श्री कुंज बिहारी। रस स्वरूपा प्रिया जी का वर्णन प्रियतम के बिना किया जाना संभव नहीं है। दोनों ही रस की दो अभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। यदि श्री राधा यहाँ केवल रसपरक नाम ही स्वीकृत है, तो श्रीहरि के भी यहाँ केवल रसपरक नाम ही अंगीकृत है। जिस प्रकार राधा का परिचय विभिन्न माध्यमों से सामान्य एवं विशिष्ट जनों को रहा है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के संबंध में भी वेद, उपनिषद, पुराण, तंत्र संहिता, योग, सांख्य एवं सभी संप्रदायों में वह भिन्न भिन्न रूपों में जाना जाता है। कहीं वे ब्रह्म है, कहीं शक्तिमान, कहीं पुरुष, कहीं नारायण, कहीं विष्णु या उनके अवतार के रूप में मान्य है। पुराणों एवं ब्रज लीलाओं में वे वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, नंद यशोदा के यहाँ पले हैं, असुरों के संहारक हैं, गीतोपदेष्टा हैं, महाभारत के नायक हैं। पुराणों और शास्त्रों में इन सब के प्रमाण हैं। लोक में श्री कृष्ण के ये सब रूप विद्यमान हैं। परंतु श्री हरिदासी संप्रदाय में नित्य विहारी अजन्मा है, नित्य किशोर है, समस्त गुण कर्मों से परे है, निमित्तों से ऊपर है। वे नित्य वृंदावन में नित्य विहार लीला रत है। सृष्टि प्रक्रिया उनके अंश से चलती रहती है, परंतु नित्य विहारी को उससे कोई सरोकार नहीं। उनके नित्य विहार में कोई अवर शक्ति बाधक नहीं बन सकती। वे तो श्री धाम वृंदावन के चंद्रमा है। वे नित्य अनंत और अनादि है। एक रस रहकर वे स्वच्छंद विहार करते हैं। वे सत चित आनंद रूप है और इसी प्रकार का उनका वृंदावन है। यहाँ के खग मृग द्रुमबेली भी आनंद रूप ही है। जैसा कहा गया है, श्री हरि में अमित ऐश्वर्य है, परंतु निकुंज में श्री राधा के समक्ष उनका ऐश्वर्य दीनता में परिवर्तित हो जाता है। दैन्य ही इस रस देश में रस का सर्वोत्कृष्ट गुण धर्म है। यहाँ उनकी भगवत्ता का काम नहीं, उनकी रसमयता ही यहाँ सर्वोपरि है। यहाँ तो उन्हें कोई ठाकुर नाम से बुला भी ले तो भी वे संकोच से तनिक से हो जाते हैं। श्री बिहारी दास जी के शब्दों में तो जो श्री हरि बाहर सब ठाकुरों के ठाकुर हैं, यहाँ उन ठाकुर के ठाकुराइन अर्थात स्वामिनी श्री राधा है। सब ठाकुर को ठाकुर हरि, ता ठाकुर को ठाकुराइन। वास्तव में निकुंज में लालजी प्रेम स्वरूप है। वे सदा प्रियाजी पर न्यौछावर होते रहते हैं, उन पर अपने प्राणों को न्यौछावर करते रहते हैं।